फिर उसने 13 आयत में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से होती है। अब ये और बात कर रहा है, ये परीक्षा वो परीक्षा नहीं है जो शैतान के सताव के कारण आई। ये वो परीक्षा है जो विश्वासी अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 आयत में लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। ऐसा फिर नहीं है कि आप चोरी कर लें और आप कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। लिखा, बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है। इन चोरियों से, व्यभिचार से, इन चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है, वो शैतान चाहता है आप उसमें फंसें। लेकिन कहता, जब सताव आएगा, जब परमेश्वर के नाम के कारण तुम्हारा विरोध होगा, जब तुम्हें अलग अलग बातें बोली जाएंगी, जब तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा, सही होने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख होगा, तब वो तुम्हारे जीवन में प्रूफ करेगा, जब तुम प्रभु में बने रहोगे, कि वाकई तुम्हारी ईमानदारी सच्ची है और तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, सच्चे बेटे और सच्ची बेटी हो। आमीन। तब मालूम नहीं होगा जब तुम हालेलुया बोलते हो, या तुमने एक भी संडे मिस नहीं किया है, या तुम टाइटर हो। ये तब मालूम होगा जब दुखों में भी तुमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। यहां सेटल होता है केस, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा स्टैंड वही है, तुम्हारा परमेश्वर वही है। तुम्हारी प्रार्थना कम नहीं हुई, तुम्हारा चर्च जाना कम नहीं हुआ, तुम्हारी फास्टिंग कम नहीं हुई, तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कम नहीं हुआ। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं जाते हो, तुम हर संडे जाते हो। हालेलुया। उसने कहा, यदि तुमको बुद्धि की घटी हो, 5 आयत में, तो प्रभु से मांग जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उसने क्यों बुद्धि की बात यहां पे की है? कहता, बुद्धि का अर्थ है कि वो आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन और उसके व्यवहार देख और मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि बुद्धि यानी वो आत्मिक योग्यता, वो एबिलिटी, वो समझ जिससे हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, कि परमेश्वर मेरे जीवन को जिसमें मैं अभी हूं किस तरह से देख रहा है। अगर मैं यूसुफ हूं और गड्ढे में हूं, यूसुफ तो अपने आप को गड्ढे में देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण यह है, अब यह गड्ढे से मिस्र में जाएगा, वहां से जेल में जाएगा और जेल से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगा। कहता, अब तुम वो बुद्धि मांगो जिससे तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तुम परमेश्वर की निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन कर सको, देख सको, उसको तोल सको कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका आत्मिक मतलब क्या है। क्योंकि जो आपके जीवन में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो चैलेंजिंग है। आपका फैमिली मेंबर सडनली उसकी कुछ होता है, उसको आप बोलते ओह ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सडनली कोई आपके साथ घटना होती है, ओह मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। सडनली मेरे गोडाउन को, जिसमें मैं रोज के लाखों रुपए कमाता था, आग लगा दी किसी ने। आप शॉक में हो कि मैं पाप में नहीं हूं, मैं टाइदर से भी ज्यादा टाइथ देता हूं, मेरा 20% परमेश्वर में जाता है, मेरी प्रार्थना पूरी है, सब कुछ पूरा है, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और तब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन, यानी अपने जीवन को तोलने मोलने की, कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहता, अगर तुम में वो बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। अगर तुम वो बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख हैं वो किस लिए हैं, मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं। अगर वो मेरी गलती है तो मुझ पे जाहिर कर, अगर तेरी परीक्षा है तो वो भी मुझ पे जाहिर कर। तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे पास्टर की लाइफ में ऐसा हुआ था, उसका गोडाउन जल गया था। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं ऐसी भयंकर बीमारी से होकर गुजरा और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज
समझ से परे था, कोई साथ नहीं था। बहुत से मसीह लोग भी दुश्मन हो गए थे जब मालूम पड़ा था कि मैंने सेवकाई करनी है। घर वालों को बता नहीं सकता था, नया नया मसीह था, वो मुझसे लड़ते थे। ना दोस्त था, ना बाहर था, ना अंदर था। सब तरफ से ऐसा लगता था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। और वो राइट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरा कोई, आज वो सारे दोस्त जो मेरे पक्के दोस्त थे मेरी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। पर आज अगर 2007 में वो होते तो उनका प्रभाव मुझ पे होता, तो शायद मैं मसीह को ना पकड़ पाता। लेकिन आज जब वो वापस आए हैं तो मेरा प्रभाव 100% उन पे है, उनका 1% भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ 2007 में कि कोई मेरे पास नहीं है, ना घर, ना बाहर, ना दोस्त। जो थे वो भी दुश्मन बन गए कि अच्छा इसको अपनी सेवकाई शुरू कैसे करनी। और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ, ने घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है, उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नेस्ट मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12 बजे उठता था। वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मुझे वो बुद्धि दी कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक आत्मिक रीजन है, कारण है। और उन दिनों का जो मसा था, आज आप वो दिनों का मसा देख रहे हो, वो दिनों का। आमीन। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। एक औरत जब चर्च में आई तो उसका बेटा मर गया, बेटा जब मर गया तो बैक हो गई। वो जब बैक स्लाइड हो गई तो काफी साल बैक स्लाइड रही। बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे, पोजीशन पे स्टैंड कर रही होती। लेकिन फिर उसने परमेश्वर को जीवन दिया और परमेश्वर ने उसके लोगों को फिर छूना शुरू किया, उसकी फैमिली को छूना शुरू किया। लोग होते हैं जो एक इंसिडेंट, एक घटना के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई 10 साल बाद वापस आता है, क्योंकि आना तो परमेश्वर के संग ही है। जब मालूम होता है कि परमेश्वर से हटने के बाद मुसीबतें कम नहीं होगी, शैतान आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, योग्यता, परमेश्वर की दृष्टि से सब कुछ देखने की। आमीन, आमीन। लेकिन हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाने और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। कि हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं मुझे अपनी बुद्धि दें, मैं देख सकूं, मैं हटूं ना। मुझे अपनी विजडम दें कि मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी को डेडिकेटेड होना चाहिए। इस साल हम करोड़ों में सुसमाचार को बांटेंगे। इस साल चर्च ने फैसला किया है। पहले एक प्रिंटिंग प्रेस थी मेरी जो चर्च का काम करती थी, लेकिन अब वो डिमांड करोड़ों पम्फलेट्स की है एवरी ईयर। चर्च में बहुत सारी सुसमाचार की टीमें थी। बहुत जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा जिन लोगों ने चर्च में आकर सुसमाचार टीम का जो हिस्सा बने हैं। मैं आपके साथ जल्दी मीटिंग करूंगा, खाना खाएंगे इकट्ठे हम एक दिन। अब सोच रहे हैं सभी मैं क्यों नहीं आया। तो चर्च एक प्रिंटिंग प्रेस नई बाय कर रही है। उसका टोटल खर्चा 1 CR के करीब होगा। 60 लाख की, 70 लाख की मशीन होगी, बाकी सब खर्चे होंगे। तो उसे 15-20 दिनों में हमें बाय करना है
और आपको अपने बीज 15-20 दिनों के अंदर ही सबमिट करवाने हैं, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन में भी 4-5-6 दिन 10 दिन जाते हैं। और वो 4 कलर मशीन है जिससे जल्दी जल्दी छपते हैं, बार बार पेज को दोबारा वापस अंदर देना पड़ता है, फिर निकलता है, फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो ये मशीन होगी जो एक बार में ही पम्फलेट को छापेगी। ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 60 लाख पम्फलेट हमसे मांगे हैं 1 साल के। उनके पास पैसा जितना होता है वो यूज कर लेते, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता तो फिर वो कर नहीं पाते। चर्च अलग से करती है, वो एक अलग टीम्स बनी हुई है, अलग अलग, हर बंदा सुसमाचार फैला रहा है। तो हमने फैसला किया कि चर्च उनको जल्दी ही प्रोवाइड करके देगी जितना चर्च कर पाएगी। आप में से जितने लोग सुसमाचार में इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में आएंगे, आपकी भी मीटिंग होगी प्रेयर माउंटेन में, और उस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप से ये हेल्प होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार देंगे। उसमें मोबाइल्स के स्टिकर से लेके, बाइबल्स के स्टिकर से लेके, प्लेन्स के नहीं, वो जो क्या आपको बोलते हैं उनको, ट्रेन्स के स्टिकर्स होते हैं, बसों में लगते हैं, छोटी फ्लेक्सिस, पम्फलेट्स, मीटिंग के पोस्टर्स, जानकारी, चर्च के बड़ी उसमें चीज़ें हैं, 10-15 तरह की उसमें चीज़ें हैं जो हम लोगों को फ्री अब देने वाले हैं। तो आपको प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि इस साल सुसमाचार करोड़ों में जाएगा इन जीसस नेम। और वो मशीन बाय करने के लिए आपको अपना नाम जरूर लिखवाना है कि मैं उसमें अपने हिस्से को देना चाहता हूं, क्योंकि चर्च के और भी काम हैं रेगुलरली जो चल रहे हैं और बड़ी रीति के साथ चल रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि वो काम रुकें, हम एक काम करें दूसरा रुक जाए। तो आपको अपने बीजों को रेगुलरली जमा करवाना है। मेरा बिलीव है आप लोग खुदा में चलेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे, शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करेंगे और एक बड़ी एग्जाम्पल अपने परिवार में परमेश्वर की बनेंगे। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ,